तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिक्स भाई ने गेम क्यों छोड़ दिया। पूरे तरीके से गेम उन्होंने छोड़ दिया एंड कभी अब वो वापस नहीं आने वाले हैं गेम में। दूसरी चीज़ मैं जो बताऊंगा वो ये है कि मैंने बॉस गिल्ड को क्यों छोड़ा था। आप लोगों ने ये वीडियो देखा, उसके बाद भाई हर वीडियो पे यही कमेंट आने लगा, रीज़न बताओ कि क्यों बॉस गिल्ड छोड़ा, क्यों बॉस गिल्ड छोड़ा। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसी रीज़न से, ठीक है, कि मैंने बॉस गिल्ड क्यों छोड़ा। तो इससे पहले आपको एक स्टोरी जाननी पड़ेगी पूरी की पूरी, तो अच्छे से सुनना, ठीक है, अपना दिमाग और दिल कान एक जगह करके। तो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुना रहा हूँ 14 साल के बच्चे का, ठीक है। 14 साल का बच्चा था और उसकी माँ मतलब उसके पापा नहीं है, ठीक है, एंड उसका पूरा घर चलता है उसकी माँ की इनकम को। कुछ वो प्राइवेट जॉब करती है जिसपे पूरा का पूरा घर चलता है उसका, ठीक है। तो उस बंदे ने क्या करा, अब आपको पता है एक चीज़, आजकल के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनके अंदर क्या क्रेज़ है भाई, उनको मेहनत करके अपनी आईडी प्रोफाइल नहीं बनानी है, उनको बनी बनाई आईडी खरीदनी होती है। ऑलमोस्ट भाई 80% जो अभी के बच्चे हैं ना, यही सोचते हैं कि भाई हमें आईडी खरीदना है, तब हमें लोग कपड़े से लेवल से तभी प्रो समझेंगे, मतलब गेम प्ले कुछ है ही नहीं, ठीक है। ऐसा आजकल के बच्चों का थिंकिंग है। तो वही सीन था उस बच्चे का। उस बंदे ने अपने मम्मी के अकाउंट से 50,000 रुपये गायब कर दिया, मतलब कि लिटरली चोरी कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको एक आईडी चाहिए थी। जब उसकी माँ को ये चीज़ पता चला, पूरे तरीके से वो टूट चुकी थी। तो जब मैं उनसे बात किया, उन आंटी से बात करा, भाई इतना ज़्यादा लिटरली वो रोने लगी ना इस बात पे, भाई मैं क्या बोलूँ, मतलब वो जो फीलिंग था ना, ऐसा लग रहा था मेरे को क्या गेम है भाई, गेम ही छोड़ दूँ मैं, ऐसा अंदर से फील था, ठीक है। तो मेरे से जितना बन पाया मैंने उनका हेल्प करा। मैंने उन्हें उसी टाइम 30 के ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, उसी टाइम, मतलब टाइम नहीं लगा, कॉल करते मैंने ट्रांसफ़र कर दिया उन आंटी को, ताकि उनका हेल्प हो जाओ। अब देखो, एक जो नॉर्मल सी फैमिली होती है उसके लिए 50 के बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, मतलब क्या ही बताऊँ, ठीक है। तो फिर जब मैं पता किया कि वो बंदा कौन था जिसने स्कैम करा है, तो वो था बॉस गिल्ड का बंदा, ठीक है, और उस बंदे का नाम था बॉस मंगेश। जैसे ही मेरे को पता चला भाई, लात मार के उसको निकलवाया। जब मैंने पूरा का पूरा सीन पता किया कि आज तक इसने क्या क्या गोलमाली करा है, तो भाई मेरे को 5 लाख से ज़्यादा का इसका स्कैम का पता चला। उतना मेरे को पता है, ठीक है, उसके आगे कितना किया है आई डोंट नो, मतलब इतना बड़ा ये है मंगेश बॉस। ये महाराष्ट्र का है एंड अगर तुम में से किसी को भी पता है ये महाराष्ट्र में कहाँ रहता है, मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम करके प्लीज़ बता देना। उसके बाद इसकी इतने बुरे तरीके से लूँगा ना घर में घुस के कि तुम सोच नहीं सकते हो। या अगर तुम उसके घर वर के आसपास के हो तो उसके पेरेंट्स को जाके बताओ कि तुम्हारा बेटा कितना बड़ा दल्ला है जो बच्चों का पैसा खाता है, ठीक है। देखो, उस बंदे की मैंने हेल्प कर दी, ठीक है। अब हर बंदे की तो नहीं कर सकता ना यार मैं, मान लो 5 लाख का उसने स्कैम करा, तो ऐसा तो नहीं है ना कि 5 लाख मैं दे दूंगा, ठीक। और भी मतलब ऐसा सीन होता है, ठीक है, 2-3 और बंदे होते हैं जो हमें पता नहीं होता है। फिर जब हम बंदों से पूछते हैं ना जिसके साथ स्कैम होता है कि भाई तुम्हारे साथ स्कैम क्यों हुआ, मतलब तुम क्यों आईडी खरीदने गए, वो बंदे बोलते हैं भाई बॉस का बंदा था इसलिए हमने बिलीव कर लिया। सबसे पहली बात, आईडी सेलिंग बाइंग ये इलीगल है, ठीक है, ये करना सही नहीं है जो तुम करते हो, आईडी खरीदना और फिर बोलते हो कि भाई मेरी पैसे स्कैम हो गई। भाई आईडी खरीदो ही मत। और दूसरी चीज़, वो बॉस गिल्ड का बंदा हो, अज्जू की गिल्ड का बंदा हो, किसी भी गिल्ड का बंदा हो, अगर अज्जू खुद से जा रहा है, मैं खुद से जा रहा हूँ, जिक्स भाई खुद से जा रहे हैं, एसके सबीर तुम पे खुद से जा रहा है, राकेश खुद से जा रहा है, सुदीप सरकार खुद से जा रहा है आईडी बेचने, तब तुम एक समय को विश्वास करो। मैं तो बोलता हूँ उस पर भी मत करो, बट किसी भी नॉर्मल बंदे के ऊपर ऐसे विश्वास मत कर लो। अगर तुम पे वो आईडी खरीदने जा रहा है, भाई विश्वास ही मत करो, किसी के भी गिल्ड का रहा है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं विश्वास करने की। मैं तो बोलता हूँ ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें आईडी खरीदने की। और अगर आईडी तुम उसके बाद भी खरीद रहे हो तो तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। एंड अगर स्कैम हो जाए फिर उसके बाद मेरे पास आके रोगे या फिर दूसरे बंदों के पास जाके रोगे, तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो अगर इतना ही प्रो बनने का शौक है ना तो खुद की गेम प्ले सुधारो, ठीक है। लेवल लाइक से कुछ नहीं होता यार, ना ड्रेस से होता है। ऐसा नहीं होगा कि सीजन 2 हो जाएगा तो लोग तुम्हें प्रो बोलने लगेंगे, अगर ऐसा तुम समझते हो तो ऐसा नहीं है। या ड्रेस देख के जो लोगों को प्रो जज करता है, तो भाई तुमसे भी बड़ा नूब कोई नहीं है। गेम प्ले से लोग प्रो और नूब कहलाते हैं, ना कि ड्रेस से, लेवल से, लाइक से, ठीक है। इतना चीज़ अपने दिमाग में रख लेना। एंड दूसरी जो चीज़ है मैं बता दे रहा हूँ, देखो आईडी बाइंग सेलिंग में मत विश्वास करो। साथ ही साथ देखो भाई, तुम लोग सोचते नहीं हो क्या
50,000, 1 लाख, 2 लाख, यहाँ तक कि 4-4 लाख की तुम लोग आईडी खरीदने के पीछे रहते हो। वो पैसे तुम्हारे खुद के नहीं होते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स के होते हैं। वो खून पसीने की मेहनत से कमाते हैं वो पैसा। तो सोच लिया करो यार, एक बार को तो सोचो यार, कितना मेहनत लगा होगा उनको उतने पैसे सेव करने में, ठीक है? फिर जाके वेस्ट करो ना उनको यार, क्या ज़रूरत है भाई गेम में इतना पैसा लगाने का, है ना? तो सोच लो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो अपना। भाई मेरी मेन आईडी बंद पड़ी है, फिर भी मैं आईडी नहीं खरीद रहा हूँ, दोस्त की आईडी से खेल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज फालतू में पैसे क्यों वेस्ट करने। इवन मैं खुद से अर्न भी करता हूँ, खुद के पैसे से ले सकता, लेकिन नहीं खरीद रहा ना मैं। टॉपअप करो खुद की आईडी में करो, आईडी खरीदने और इतने वाला सीन बंद करो यार, नहीं तो स्कैम कभी बंद नहीं होंगे फ्री फायर में। एंड ऐसे स्कैमर चूतियों को सहारा मिलते जाएगा। एंड दूसरी चीज़ भाई, तुम एक बंदे को लेके ना पूरी गिल्ड को मत बोलो। कुछ चूतिए यूट्यूबर हैं, 1 या 2 ही वैसे हैं जो ऐसा बोलते हैं कि बॉस वालों ने स्कैम कर लिया। अरे मेरे चूतिए भाई, तू मेरी बात सुन, बॉस के बंदे ने स्कैम कर लिया एंड बॉस ने स्कैम कर लिया, दोनों में अंतर है। बंदे होने का मतलब अलग है, एंड अगर लीडर, एल्डर या कोई मेन प्लेयर स्कैम करता है वो बात अलग है। उसमें अगर तुम गिल्ड को कंक्लूड करे तो फालतू का हेट देना बंद कर दो, चूतियापा बंद कर। एंड चलो इतना सीन खत्म हो गया, ठीक है? अच्छे से समझ लेना, आइंदा कोई भी ऐसा मत बोल देना गलती से भी, कोई भी यूट्यूबर, कि बॉस ने पैसे स्कैम कर लिए। अगर मैंने, जिक्स भाई ने, या फिर कोई भी बंदा जो मेन प्लेयर है बॉस गिल्ड का, उसने करा है ना, चूती मेन प्लेयर भी नहीं, मैं अपनी गारंटी लेता हूँ, जिक्स भाई की गारंटी लेता हूँ, और किसी की नहीं, ठीक है? तो चूतियो तुम उस बंदे को बोलो, पूरे गिल्ड के ऊपर नहीं, ठीक है? क्योंकि गिल्ड प्राइड है। तुम चूतिए 1 सेकंड में आओगे, बोल के चले जाओगे, लेकिन गिल्ड को बनाने में ना 3 साल लगी है यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है? ये नाम ऐसे ही नहीं बन जाता, खून पसीने भाई, नाम बनते बहुत टाइम लगता है, ठीक है? इतना अपने दिमाग में डाल लेना अच्छे से। एंड अब बात कर लेते हैं जिक्स भाई ने क्यों छोड़ा था पूरा का पूरा। तो आपको याद होगा एक टाइम को जब वो बंदा आया गेम के अंदर, इतने ज़्यादा भाई तुम सोच नहीं सकते हो वो बंदा कैसा है, ठीक है? जितने का वो बैचेस नहीं लेता ना, उससे ज़्यादा वो स्टार्टिंग से डोनेट करते आ रहा है। मैं तुम्हें अभी एक सीन बताता हूँ बहुत पहले का, ठीक है? अच्छे से सुनना। एक टाइम जब आया था जब कार्डिंग की वजह से सबकी आईडी जा रही थी, डायमंड रिस्ट्रिक्शन आ रहे थे, वो बंदा 1000 से ज़्यादा बंदों का आईडी वो करवा के दिया था। मतलब जो डायमंड टॉपअप आए थे माइनस में 10,000 का, 12,000 का, उस टाइम बिना किसी लालच के, जब गिल्ड था भी नहीं उस टाइम, सबका डायमंड का रिस्ट्रिक्शन हटवा के दिया था, ठीक है? वैसा था वो बंदा। एंड गिव अवे में कितने ही सारे तो फ़ोन गिव अवे करे जिक्स भाई ने, तुम भी जानते हो, मैं भी जानते हो। फिर भी उसके बाद भी उनको हेट मिलता कि फेक गिव अवे ऐसा। तो देखो हेटर्स का सीन होता है कि कुछ ना कुछ बोलना है, निकलना है। इन चीज़ों से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था कभी से, ना अभी भी पड़ता है भाई। कुत्तों का काम होता है भौंकना, ठीक है? लेकिन जिक्स भाई को पता नहीं क्या सीन हुआ, बहुत ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ गया, ये सब जो हेटरेट होने लगा। एंड उसके बाद जो फालतू में बंदे बोलते हैं कि भाई गिल्ड, तुम्हारे बॉस गिल्ड के बंदे स्कैमर हैं, हैकर के साथ खेलते। देखो अगर तुम्हें कुछ भी बोलना है ना, मेरे को उस वीडियो में भी मैंने बोला था, अभी भी बोलता हूँ कि अगर आपको कोई बंदा बॉस का हैकर के साथ खेलते मिले, स्कैमर मिले, प्लीज़ यहाँ डिस्कॉर्ड की लिंक मिलेगी आपको, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे कंप्लेन में जाओ, अच्छे से एक्सप्लेन कर दो सारी की सारी चीज़ें। उस बंदे पे जितना हम एक्शन, जितना हो पाएगा उतना कर पाएंगे। लेकिन भाई सेफ रहो तुम लोग, और इन सब चक्करों में मत पड़ो। एंड लास्ट मैसेज एंड माई फाइनल मैसेज, एक बंदे के लिए पूरी गिल्ड को बोलना भाई ये सही नहीं है, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना। और भी बहुत बंदे हैं जिनका बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, तुम सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा यहाँ तक आने में, तो सोच समझ के बोला करो यार, ठीक है? ऑल राइट गाइज, लव यू ऑल, स्प्रेड लव। हेटर लोग के लिए कुछ बोलना चाहूँगा भाई, मुझे हेट करो तुम्हारी नहीं गलती, अगर मैं भी तेरे जगह होता मेरी भी तो जलती।